डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज 7th क्लास एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इस चीज को जरूर पेश नजर रखें कि लेक्चर को मुकम्मल सुना करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, बल्कि एक से ज्यादा दफा सुना करें ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके, और हल हुई एक्सरसाइज को जरूर देखा करें। तो चलें यहाँ पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स का। दो सेट्स तब डिसजॉइंट हुआ करते हैं जब उनके दरमियान कोई चीज कॉमन ना हो। जैसे यहां पर आप अपने सामने स्क्रीन पर देखें, दो सेट्स हैं ए और बी। ए है 1 2 3, बी है 4 5 6। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। 1 2 3 में 4 5 6 नहीं है और 4 5 6 में 1 2 3 नहीं मौजूद। तो ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 4 5 6, तो अब बी के अंदर भी 1 मौजूद है और ए के अंदर भी 1 मौजूद है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अब आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो जो डिसजॉइंट नहीं है हम बोल रहे हैं ये ओवरलैपिंग है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अगर ए और बी दोनों को जमा कर एक सेट को लिख दूं, इसको हम नोट करते हैं यू के साथ। ए और बी को दोनों को जमा करके लिख दें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक दो एलिमेंट्स और भी डाल दूं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर ए और बी भी शामिल हैं और भी कुछ एलिमेंट्स इसके अलावा शामिल हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास? इसको हम ऐसे शो करते हैं, जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको ए के ऊपर ऐसे डैश डाल के या प्राइम डालकर इसको शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद होता है यू के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद ना हो, इसको हम बोलते हैं यू माइनस ए। इसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूंगा। तो चले यार ताखीर किए बगैर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। इन सेट्स को देखें और बताएं इनमें से ओवरलैपिंग कौन से हैं और डिसजॉइंट्स कौन से हैं। ओवरलैपिंग वो हैं जो आपस में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो। यहां पर देखें ए बी सी डी ई, यहां पर है डी ई एफ जी, तो डी ई दोनों में कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग है। 2 4 6 8 10, 3 6 9 12 दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। पी है प्राइम नंबर, सी है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स एक दूसरे की जिद होते हैं, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट है। इवन नंबर और ऑड नंबर ये भी एक दूसरे की जिद है, इवन नंबर ऑड नहीं हो सकते, ऑड इवन नहीं हो सकते, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये भी आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखें कितनी आसान सी एक्सरसाइज है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां पर देखें आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ उसने, यू और ए बी सी और डी, और आपसे कह रहा है कि ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम मालूम करें। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, देखें प्लीज। तो चले आए, सबसे पहले हम ए प्राइम मालूम करते हैं। ए प्राइम मैंने आपको बताया ये क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए क्या होता है? यू के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद ना हो। तो यू आपके पास क्या है? यू है आपके पास 1 2 3 4, आगे डॉट डॉट लिखा है ना, इसका मतलब है 10 तक तमाम, 5 6 7 8 9 और 10। माइनस ए के एलिमेंट्स, ए आपके पास क्या है? ए है आपके पास 1 2 3 4 और 5। सो ए प्राइम क्या हो गया आपके पास? ए प्राइम में वो यू के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद ना हो। अब यू के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये ए में भी मौजूद है, लेकिन आगे 6 7 8 9 10 उसमें मौजूद नहीं है। तो 6 7 8 9 और 10 ये वो एलिमेंट्स है यू के जो कि ए में मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास कहलाते हैं ए प्राइम। देखें कितना आसान है सवाल। चलें एक और करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं, डी प्राइम मालूम करते हैं। तो डी प्राइम आपके पास क्या होगा? यानी कि ये होगा यू माइनस डी। तो यू आपके पास क्या है? ये मैंने यू यहां पर लिखा हुआ, इसको दोबारा यहां पर हम सिंपल कॉपी कर लेते हैं। माइनस डी आपके पास क्या है? डी है आपके पास 3 4 5 6 और 7 5 है। तो डी प्राइम क्या आ गया आपके पास? आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। जी हाँ, यू के वो एलिमेंट्स जो कि डी में मौजूद नहीं है, ये डी है। यू के वो एलिमेंट्स जो कि डी में मौजूद नहीं है, तो 1 मौजूद है, इधर नहीं है, 2 उधर है, इधर नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, लेकिन फिर आ गया आपके पास 8 9 और 10, ये आपके पास आ गया डी प्राइम। सो इट इज वेरी इजी, आप इसको खुद अब आराम से मजीद हल कर सकते हैं। इस तरह चलें क्वेश्चन नंबर 3 को भी जरा सा देख लेते हैं, एक आध पार्ट इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो चलें हम एक्स प्राइम मालूम करते हैं, यानी कि यू माइनस एक्स। यू यहां पर आपके पास क्या है? यू आपके पास ए बी सी है, आई तक लिखी हुई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक, ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे है। माइनस एक्स आपके पास क्या है? एक्स आपके पास है ए, फिर सी, फिर ई, फिर जी और फिर आई। तो अब एक्स प्राइम क्या हो गया आपके पास?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। x प्राइम आपके पास u के वो एलिमेंट जो कि x में मौजूद नहीं है। a दोनों में है, b नहीं है, फिर c दोनों में है, d नहीं है, फिर e दोनों में है, f नहीं है, फिर g दोनों में है, h नहीं है, i दोनों में है, तो यहां तक। सो b d f g ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि u में तो मौजूद हैं लेकिन आपके पास x में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से आप y प्राइम z प्राइम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखें कि u प्राइम क्या होगा। अब ये कितना दिलचस्प सवाल है। u प्राइम का मतलब है u माइनस u, यानी कि u के वो एलिमेंट जो कि u में मौजूद ना हो। तो भाई u के तमाम एलिमेंट्स तो u में मौजूद ही हैं। अगर अपने साथ इसका प्राइम ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये देखिए, ये आपके पास u प्राइम है, तो u प्राइम क्या होगा आपके पास, u माइनस u। सो अब u माइनस u क्या होगा, जब u में से u को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको ऐसे लिखते हैं, एम्प्टी सेट, खाली सेट। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर आपको सेट्स देकर कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही आसान सा है। जब एक दफा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर हर सवाल अब आपके लिए आसान है। अब देखें मैं इसको जो चीजें आपको बताई हैं उन्हीं के साथ कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये कहता है कि देखें बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर आना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस बी। u आपके पास क्या लिखा है, ये 1 2 3 गिनती है आपके पास कहां तक, 20 तक। तो b आपके पास क्या है, b आपके पास इवन नंबर है 20 तक, यानी कि 2 4 6 8 सो ऑन अप टू 20 तक। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं u के वो एलिमेंट जो कि b में मौजूद ना हो, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, u के वो एलिमेंट जो कि b में मौजूद नहीं है। तो ये है 1 3 5 7 सो ऑन अप टू 19 तक। ठीक है, तो आप देखें a आपके पास क्या है, यही है 1 3 5 7 सो ऑन अप टू 19। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से a का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो b निकल आना चाहिए। a स्लैश b का क्या मतलब है, यानी कि a माइनस b। तो चलें a स्लैश b मालूम करते हैं। a स्लैश b, इसको ज्यादातर कॉमनली ऐसे लिखा करते हैं a माइनस b। तो a आपके पास क्या है, a है 1 3 5 7 सो ऑन अप टू 19 माइनस b क्या है, b है आपके पास 2 4 6 सो ऑन अप टू 20। सो a माइनस बी का मतलब है a के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि b में मौजूद नहीं है। तो a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b में मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंसर दोबारा आपके पास यही वाला सेट आ जाता है। क्यों, 1 3 5 7 19 तक ये कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहां मौजूद हो। तो a माइनस ये क्या आ गया आपके पास, 1 3 5 7 आ गया, और ये किसके बराबर है, ये तो खुद a के बराबर है। यही उसने कहा था कि आप प्रूव कर दें। इसी तरह b माइनस a करें तो उसका आंसर b आना चाहिए। चलें वो आप कर मुझे दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अगर आपके पास u सेट ऑफ इंटीजर्स है और w होल नंबर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकाल कर दिखाएं w का। देखें ये भी बहुत आसान सवाल है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। तो देखें u आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w, यानी कि w का प्राइम आपने निकालना है। w प्राइम का क्या मतलब है, u माइनस w, यानी कि u के वो एलिमेंट्स जो कि आपके पास w में मौजूद नहीं है। तो देखें u के कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि w में मौजूद नहीं है, 0 दोनों में मौजूद हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 दोनों में मौजूद हैं, लेकिन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 उसमें मौजूद नहीं है। तो w कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, u के वो एलिमेंट्स जो कि w में नहीं है, यानी कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि u में तो मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन सेट ऑफ होल नंबर्स में नहीं है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अगर u है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और p है सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो फिर प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल कर दिखाएं। अगेन कोई मुश्किल की बात नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं वो नंबर जो कि सिर्फ अपने ऊपर और 1 के ऊपर डिवाइड। तो आपके पास स्टार्ट होते हैं 2 से, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये वो तमाम नंबर हैं जो अपने ऊपर और 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं और किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि p का कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो p का कॉम्प्लीमेंट बड़ा आसान है। p का कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस p। तो उसमें u के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि p में मौजूद नहीं है। तो u आपके पास क्या है, वो तो नेचुरल नंबर है, यहां लिख लेते हैं। और p आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, इनको भी लिख लीजिए। और दोनों का आपने क्या करना है, आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है, p प्राइम निकालना है। तो p प्राइम आपके पास क्या आ जाता है, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि u में मौजूद है, 1 u में है,
2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 नहीं है, फिर 5 इसमें मौजूद है, 6, फिर 7 दोनों में मौजूद है, फिर 8 मौजूद नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है, 11 दोनों में है, 12 दोनों में नहीं है। इस तरीके से सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आपके पास p प्राइम आ जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि एक्सरसाइज करनी भी कितनी आसान थी और आपने इसको चंद लम्हों के अंदर ही मुकम्मल कर लिया, चंद मिनटों के अंदर चले कर लेते हैं। तो अब आप इसको अच्छे तरीके के साथ घर पर प्रैक्टिस करें और कोई सवाल अगर आपसे नहीं होता तो मुझसे पूछें, कमेंट्स के अंदर अपना सवाल लिखें, मैं फिर उसको आंसर करूंगा इंशाल्लाह। पूरे लेक्चर को सुना करें, अगर कोई चीज समझ नहीं आती दोबारा भी सुना करें। अगर आप लेक्चर थोड़ा सा सुनकर छोड़ देंगे तो फिर आपको पूरे लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।